हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विदन के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट का वीडियो काफ़ी गैप के बाद आया है। बीच में आपको पता ही है, ट्रेजेडी हो गई थी एक। ठीक है, तो अभी लेते हैं हम लोग रैंकिंग टेस्ट क्लास 3। यही लास्ट क्लास होगी। इससे अब बहुत सारे लोग जेल वार्डर के लिए अभी जुड़े हैं क्योंकि उसके एग्ज़ाम की डेट आ गई है। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है कि अगर किसी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, इट मीन्स अब सारे एग्ज़ाम्स की डेट आ सकती है इस कोरोना काल में भी। तो एक होप हमें जगी है जिसने भी रेलवे के फॉर्म भर रखे। तो मतलब अब इस पर प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार मूड में नहीं है रोकने के, और ना रोक सकती है ज़्यादा दिन। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के आपने दो फॉर्म भर रखे हैं, उसकी भी प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो आपने फॉर्म भर रखे हैं, तो आप थोड़ा सा सजग हो जाइए तैयारी के लिए। क्योंकि देखिए, आपको पता ही है इस कोरोना की वजह से बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, और आने वाली जो भर्तियां होंगी उनमें किस हाल तक फॉर्म चले जाएंगे आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो फॉर्म भर चुके हैं उसमें कंपटीशन पहले के लेवल पर रहेगा। तो आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जो भी फॉर्म भर रखा है उसमें नौकरी ले जाइए। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। चलिए, पर भीड़ को कैसे काटते हैं वो सब आपको आता है, बस लगातार मेहनत में लगे रहना है। तो इससे घबराना भी नहीं है कि जी जिसका फॉर्म नहीं भरा हम तो नहीं लग पाएंगे, ये वो तो डिमोटिवेट नहीं होना है। सब साथ में है, मैं भी साथ में हूँ, आपके साथ खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट में मैं क्लास 3 ले रहा हूँ, लेकिन आपसे बोलूँगा पहली क्लास दोनों जरूर देख लेना। वो थोड़ी बेसिक से है, वो बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत बेहतरीन सवाल है क्लास 2 में। पहली क्लास बेसिक, क्लास 2 में एडवांस लेवल के सवाल है जिनमें आप अक्सर अटकते हो। और आज हम क्लास 3 देखेंगे जिसमें स्थान अदलने बदलने वाले क्वेश्चन होंगे, और ये लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर में। तो 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, तो दोस्तों अभी मैं बोलूं कि ये एक पंक्ति है, इसमें लोग कितने हैं? 10। ठीक है, तो नितिन पता नहीं कहाँ था। लो, मैं नितिन को यहां मान लेता हूं, कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं पता किधर है नितिन, पर मैंने यहां मान लिया। अब वो बोलता है कि यदि नितिन को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाए, तो देखिए नितिन का मुंह उधर होगा जिधर आपका मुंह होगा। इसलिए ये मत सोचें कि बाएं किधर होगा नितिन का, नितिन इधर मुंह करके हो सकता है। आप किधर भी मान लीजिए नितिन का मुंह। ठीक है, वैसे मैं इसको लेफ्ट साइड लेता हूं क्योंकि मेरा उल्टा हाथी है, और इसको राइट साइड लेता हूं, तो लेफ्ट साइड ही खिसकाता हूं। तो नितिन को भी लेफ्ट साइड इधर ही खिसकाऊंगा, क्योंकि नितिन का बायां भी इधर ही मान रहा हूं। नितिन का मुंह मेरी तरह है, सिर पीछे को मुंह आगे को। चलो, तो नितिन को बाईं ओर 2 स्थान 1 और 2 यहां खिसका दिया जाता है, तो नितिन की नई पोजीशन पहुंच गई है यहां पर। ठीक है, तो वह बाईं ओर से 8वां हो जाता है। बाएं लिख दीजिए कि आपको डाउट होता है कि बायां किधर है दायां किधर है। तो बाईं ओर से ये जो स्थान है ये 8वां हो गया। ये जो गोल लगाया है मैंने, कब हुआ ये नितिन 8वां? नितिन बन गया ये। क्यों बन गया? क्योंकि उसने जगह चेंज की है। ठीक है, तो ये बाईं ओर से 8वां हो जाता है। आप देखिए, बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। और टोटल पंक्ति में कितने थे ये आपको पहले ही पता है, 10 लोग हैं। 8वां हुआ है बाईं ओर से, तो 8वां वो स्थान उधर से गिनते हुआ होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब नितिन पहले लास्ट ही था, इधर की पंक्ति बेकार है। ये लास्ट स्थान पे पंक्ति हो जाएगी पूरी, यहीं पे खत्म कर देंगे पंक्ति, क्योंकि पंक्ति में टोटल 10 ही लोग हैं। चलिए, अब मैं क्या बोलूं कि पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? नंबर 1 दाईं ओर से पहला ही था वो। ठीक है, तो कोई डाउट ही आपको नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे इधर वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो 2 इधर खिसकने के बाद भी तब भी इधर से 8वां है, तो 9वां और 10वां। तो उसकी पूर्व की स्थिति 10वीं थी, मतलब इधर से 10वीं थी, उधर से पहली थी, क्योंकि टोटल पंक्ति में 10 ही लोग हैं। चलिए आगे बात करूं कि 10 लड़कों की एक पंक्ति दे रखी है आपको, जरा इसको भी समझ लेते हैं कि 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 5 स्थान खिसकने पर, चलिए 10 लड़कों की पंक्ति बनाते हैं। बाएं दाएं तो ऐसे बना दी, ऊपर नीचे बोलता तो मैं ऐसे बना देता। ठीक है, राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर, तो मैं बायां इधर कह देता हूं जैसा कहता आया हूं अब तक।
और दाएं इधर कह देता हूं। कौन खिसक रहा है? राम बाईं ओर 5 स्थान खिसक रहा है। तो मुझे नहीं पता राम पहले कहां था, मैंने अंदाजा मान लिया कि राम यहां होंगे और इसके 5 स्थान बाईं ओर खिसक जाता है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे बोलता हूं। तो राम का नया स्थान हो गया ये, ठीक है। नए को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या बोलूं, खिसकने पर राम बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो राम के इधर सिर्फ 2 ही लोग हैं, क्योंकि तभी ये तीसरा बनेगा जब इसके इधर 2 होंगे। तो आप 2 डंडे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, मतलब ये वाला स्थान जो था ये दाईं ओर से कितना था। तो टोटल आपको पता है कि पंक्ति में कितने लोग हैं, 10, ठीक है। तो मैं बोलता हूं 2 यहां हो गए, तीसरा राम का स्थान है ही बाएं से, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। अब ये 8वां स्थान था इधर से, तो सीधी सी बात है पंक्ति में 2 लोग और इधर भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि टोटल 10 है। आप क्यों नहीं दूसरा इसको मान लो, चलो यहां मानो ही मत आप, क्योंकि दूसरा ये ही मान लेता हूं। तो टोटल देखिए 8 यहां तक हो गए हैं, 2 इधर होंगे, 1 2 हो गए कंप्लीट। 10 करने थे, 10 हो गए। तो पंक्ति में दाईं ओर से इसकी प्रारंभिक स्थिति, तो ये स्थिति दाईं ओर से कितनी हो गई, 1 2 3। तो मैं कहूंगा तीसरे नंबर पर वो हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल, ये बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, और एग्जाम में आते हैं तो हम एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त, चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, जहां भी रीजनिंग आती है, तो ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी चैप्टर पर अटकते हैं। तो इसलिए जो चैप्टर सबसे ज्यादा मतलब आता है एग्जाम में और जिससे क्वेश्चन निश्चित हो, तो उस चैप्टर का हर क्वेश्चन आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए, वो चैप्टर आपको जरूर मजबूत करना चाहिए अपना। चलिए, 35 छात्रों की एक पंक्ति में जब सिद्धि 8 स्थान दाईं ओर खिसकी, तो वह बाएं से 18वीं हो गई। तो अब थोड़े ज्यादा छात्र आ जाते हैं, जैसे कि अब तक 10 थे, तो अभी मैं खिसकने वाले करवा रहा हूं, स्थान बदलने वाले अभी जस्ट आगे आएंगे। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, एक एक चीज ऐसे क्लियर होगी जैसे आपको अब तक शायद ना हुई हो। तो मैं बोलता हूं कि ये छोर है बाएं और ये छोर है दाएं, ठीक है। तो 35 छात्रों की एक पंक्ति में जब सिद्धि दाईं ओर, मतलब 8 स्थान दाईं ओर खिसकती, तो सिद्धि को यहां मान लूं, सिद्धि, चलो सिद्धि SID लिख देता हूं। तो सिद्धि दाईं ओर 8 स्थान खिसकानी है मेरे को। लो, मैं 8 डंडे कहां तक खींचता डोलूंगा, इसलिए आपको एक नई चीज भी आ जानी चाहिए। 8 स्थान इधर खिसकी है, तो बस याद रखना कि बीच में 7 होते हैं, क्योंकि हम हर बार डंडे खींचे, वो कहता है 20 स्थान इधर खिसक गई, तो हम क्या 19 डंडे खींचेंगे क्या एग्जाम में, तो ये तो गलत बात होगी। तो इसलिए याद रखो, जब भी वो 10 स्थान के तो बीच में 9, वो 5 स्थान के तो बीच में 6, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। 8 स्थान दाईं ओर पहुंच गई है सिद्धि, बहुत बढ़िया है। वह बाएं से अब 18वीं हो गई है, तो ये जो लड़की थी ये 18वां नंबर इसका हो गया इधर से। बहुत जबरदस्त सवाल है, ठीक है। तो अब देखते हैं पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति, यानी ये स्थान उसका सिद्धि का पहली स्थिति, पहली तो यही थी, तो इधर से क्या था, ये कितनेवां नंबर पे थी, तो अभी पता लगा लेते हैं। मिनटों का खेल है आपका, क्यों टेंशन ले रहे हो। 18 ये हो गए, टोटल है 35, टोटल है 35। तो आप कहो इधर कितने बच गए, तो आप कहोगे 17 लोग, ठीक है भाई। 18 तो यहां तक हो गए ना कवर, 17 इधर बचे, तभी तो 35 होंगे। अब मुझे देखना ये स्थान इधर से क्या पड़ेगा, तो इधर 17, तो इधर 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 हो गए 17 यहां तक। एक ये खुद है ही 18 और 7 बीच में, यहां तक बीच वाला भी यहीं रह जाएगा ना। यही गलती होती है हमसे कि हम 7 ही जोड़ देते हैं और उत्तर लिख देते हैं। 17 और 1 18, 18 7 25 लगा देते हैं बहुत बच्चे इसमें, जबकि ऐसा नहीं है। 25वां जब इधर से गिनोगे ना, 17 17 17 18 18 और फिर ये 25 तो यहीं बैठ जाएगा, तो ये नंबर पड़ेगा 26वां। तो सही उत्तर
25 नहीं है 26 है। तो आप अब लग रहा होगा आपको कि जी अब ये स्थिति बदल ले और प्रारंभिक स्थिति पूछे तो ये सवाल तो हम झटपट कर लेंगे। और बस यही तो चीज चाहिए आपसे कि आप झटपट ही बोल दिया करो बस एक बार, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में, दोस्तों पहले तो बता दूं कि भाई जो लोग YouTube पर देख रहे हैं ये लाइव क्लास नहीं है, प्रीमियर क्लास है। बहुत सारे लाइव क्लास समझ के बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर ये क्या वो क्या, तो भाई आपको बता दूं मैं इसलिए आपका जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मैं इस वीडियो को तो एक दिन पहले रिकॉर्ड कर चुका होता हूँ, ठीक है। क्लियर बता रहा हूँ आपको, कभी लाइव भी आएंगे मौका मिलेगा आपको, और फिर ऐसे लाइव आएंगे लाइव से हटेंगे ही नहीं, ठीक है। पर अभी लाइव नहीं है। चलिए तो ठीक है, देखते हैं अब। लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर। और हाँ एक बात और, मैं देखता हूँ कभी कभी बीच में जब वीडियो चलती रहती है बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट करते रहते हैं, पता नहीं लाइव वाले कमेंट, जबरदस्ती के कमेंट। क्या यार पढ़ ही लो, जब टाइम खराब कर ही रहे हो वीडियो पे, अब भी कर रहे हो, सीधी बात है कर ही रहे हो तो, और किस लिए कर रहे हो, बहुत सारे तो पता नहीं क्यों करते हैं, वो भी आपको समझ में आ रही है मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ। पर चलो छोड़ो, पढ़ाई की बात है, सिर्फ पढ़ाई करो। और ये 4 बात बोलने से इधर उधर की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस अपना ये है कि 2-4 बार इधर मुंड मारा, फिर कहीं और लाइव देखोगे वहां मुंड जा मारा, और पूरे दिन यूं ही मुंड मारते रहोगे। कल को बालक हो जाएंगे, उनसे बताओगे, बालक पूछेंगे पापा क्या किया बेटा, कभी उसकी लाइव क्लास देखी, कभी उसकी, कभी वहां किस लड़की से कुछ बोला, कभी कुछ बोला उस लड़के से, तो यही चलता रहा बस पूरी जिंदगी। तो चलो ठीक है, बच्चा मम्मी के सामने ना पूछा उसके, आपकी दिक्कत आ जाएगी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां और सुरेश का दाईं ओर से 9वां है। चलिए तो कैसा क्वेश्चन होगा ये, बहुत ही आसान होना चाहिए। उम्मीद है कि क्वेश्चन के बीच में भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां, तो मैं बायां इधर कह देता हूं और दायां इधर कह देता हूं। बाईं ओर से 9वां, चलिए भाई 9वां बाईं ओर से है तो तीर लगा दिया, और नाम भी रख दिया हमने तो मनीष, एम लिख दो काफी है, ठीक है। और सुरेश का दाईं ओर से 9वां, तो ये लीजिए सुरेश, और दाईं ओर से 9वां, ठीक है। उनके द्वारा स्थान की अदला बदली हम कर देते हैं, कर दीजिए, ठीक है। सुरेश दाईं ओर से, अब अदला बदली करने के बाद, अदला बदली करने के बाद क्या होता है, कुछ तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो ये सुरेश यहां पहुंच जाता है और दूसरा नाम है मनीष यहां पहुंच जाता है, नई पोजीशन हो गई दोनों की, ठीक है। अब मैं देखूं कि भाई जो सुरेश है वो पहले तो 9वां था दाईं ओर से, और अब सुरेश दाईं ओर से कितनेवां हो गया, 18वां हो जाता है। इसका मतलब सुरेश का ही नाम 18वां आ जाता है दाईं ओर से। बहुत सही चल रहा काम, बहुत सही चल रहा है। तो अब मैं देखूंगा कि बाएं से फिर मनीष कितना बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें 3 सवाल पूछता है, यहां तो इसने बड़ा सीधा सा सवाल वाला सबसे आसान बात पूछ ली। ये तो बस जो समझो चुटकियों में हो जाएगी ये बात। तो इसमें 2 सवाल और भी मैं बता देता हूँ, अगले सवालों में वही पूछेगा। इसमें मैं तीनों सवालों के जवाब दूंगा, एक तो ये और 2 और पूछता है। बस 3 सवाल से ज्यादा अदला बदली वाले में कभी जिंदगी में आपसे कुछ नहीं पूछ सकता वो, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं पूछने को। वो पूछेगा ही क्या, कुल पूछेगा एक तो, इसने ये पूछा है, कुल भी पूछेगा, और साथ में एक और बात पूछेगा कि इन दोनों के, यानी मनीष और दूसरा क्या नाम है सुरेश, इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, इनके बीच में कितने हैं, बीच में, ये भी पूछता है। 3 ही सवाल है उसके पास अदला बदली वाले में, इसके अलावा कोई चौथा सवाल उसके पास है ही नहीं। तो आप जब भी अदला बदली वाला सवाल देखें तो देखें पूछा क्या है, बहुत ही आसान सी बात पूछेगा। इन तीनों में से कोई सी एक, ये सबसे आसान है जो उसने पूछी है, कि देखिए जब आपको पता है कि एक आदमी 9 से 18वें पर हो गया, तो इसका मतलब कितने स्थान बढ़ गया, 9। भाई 9 से 18वें पर ही तो आया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यही तो आया है वो।
सुरेश, तो ये नंबर इधर से 18वां हो गया। कहने का मतलब यही तो है। ठीक है, तो ये 18वां हो गया, ये लिख रहा। तो अब देखो, इसका मतलब सुरेश बहुत सारे लोगों को बीच में छोड़ के चला गया। पहले 9वां था, यहां पहुंचा तो 18वां हो गया, उधर से जब हम गिनते आ रहे हैं। ठीक है, 18वां। तो इसका मतलब सुरेश कितना बढ़ा? +9। +9 ही तो हुआ। अब आप देखोगे जो मनीष है ना, जितना, अब मनीष भी आपको पता है इतने ही लोगों को बीच में स्किप करके गया है कि नहीं? जितने सुरेश छोड़ के भागा उतने ही मनीष छोड़कर गया होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि बीच के तो बेचारे, कोई इधर को घूम रहा तो न्यू देख लेते हैं, कोई न्यू देख लेगा, वो थोड़ी बदल रहे हैं, वो तो बस खड़े हैं एक जगह टिक कर। तो जितना ये बढ़ा, जितना ये इधर को बढ़ा, तो ऐसे ही मनीष इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां था और वो यहां हो गया, तो उतने ही लोगों को बीच में छोड़ के गया होगा, तो उतना ही ये भी प्लस हो जाएगा। अर्थात मनीष के में भी 9 ही जोड़ दीजिए, उसका भी बाएं से स्थान पता लग जाएगा आपको 18वां। कोई डाउट इस बात में नहीं आपको होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछता है कि बीच में कितने हैं, तो मैं बीच की बात कर लेता हूं। तो देखिए बीच के कैसे निकालते हैं। ये आदमी इधर से 9वां था, जिसकी भी दोनों तरफ से पोजीशन, जिसकी भी मतलब 2 पोजीशन दे रखी, जैसे हमें दे रखी थी किसकी? सुरेश की। पहले वो 9वां बताया और फिर सुरेश को ही बोला कि वो 18वां हो गया, 9 से 18 हो गया। तो इसका मतलब 9 स्थान बढ़ा। अब 9 बढ़ा, तो जब 9 बढ़ता है तो बीच में कितना होता है? 1 कम। 10 बढ़ता तो बीच में 9 होते, 20 बढ़ता तो बीच में 19 होते। तो इसमें बीच में अगर पूछेगा तो कितने होंगे? 8। अगर आप मनीष से भी देखोगे बीच में कितने होंगे? 9 से 18 ही उसका हो गया पोजीशन, तो बीच में वो भी इतने ही छोड़ के गया है। तो बीच के तो बदलेंगे नहीं, आप किधर से भी देख लो। अब मैं बात करता हूं कुल कितने हैं। तो कुल तो बहुत आसान है, 9 इधर 18 और बीच के आप बता रहे हो 8 है, 18 और 8 26। तो ये आपका आंसर कुल का हो जाएगा। कुल देखने के और भी तरीके हैं। ये बता दिया आपने 18वां, देखो ये तो सवाल नहीं दिया, सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो ये नंबर सुरेश का हो जाता है नया। तो ये इधर से 18वां हो गया और ये आदमी इधर से पहले 9वां था जो इस स्थान पे खड़ा था, तो 8 इधर होंगे, 18 8 26 ऐसे भी कह सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप निकालना चाहो। तो कुल मिला के 3 ही सवाल है उसके पास पूछने को, चौथा कोई सवाल उसके पास नहीं है। और अब मैं आगे बढ़ता हूं कि भाई आप कैसे करोगे अगला सवाल। अब मैं देखता हूं आपका विवेक इस सवाल में क्या है, बगैर ऑप्शन के, तभी तो असली परीक्षा होगी। ऑप्शन तो बाद में देखेंगे। अब हम लड़कियों की एक पंक्ति, चलो अच्छी बात है और इंटरेस्ट से करोगे तो ये लो, लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रम से दाएं सिरे से 8वीं, तो दाएं ये रही, बाएं ये रही, दाएं सिरे से 8वें, तो चलो भाई दाएं सिरे से 8वां ये रहा। क्या नाम है इसका? सीता। सीता। और दूसरा नाम है गीता का, जो बाएं सिरे से 13वीं, दोनों का दे रखना है, क्रम से है। क्रम से का मतलब पहला वाला पहले का, सीता पहला और गीता बाएं से। तो गीता बाएं से 13वीं, तो मैं यहां लिख देता हूं गीता और बाएं से लिख दिया 13वीं, तो तीर लगा दिया किधर से, तो ये है गीता। बहुत बढ़िया। अब दोनों स्थान चेंज करेंगे क्योंकि सवाल ही वो है हमारे। ये बदल दिया इधर, ये बदल दिया इधर, तो गीता जी पहुंची यहां और सीता जी आ गई यहां। चलो बहुत सही, बहुत सही, नई नई पोजीशन इनकी मिल गई हमें। ठीक है, अब होता क्या है बदलने पर कि जो गीता ने स्थान बदल, दोनों नहीं बदला स्थान, तो परस्पर का मतलब दोनों बदलती हैं, एक बदलेगी दूसरी भी तो उसकी जगह वो उसकी जगह हो गई, बदल गई। तो 21वां, तो आपको पता है गीता का दिया है, तो आपको गीता के ही पहले स्थान पे फोकस करना। पहले क्या था? गीता पहले 13वीं थी और गीता अब यहां चली गई, किसकी जगह? जहां पहले सीता थी, तो उसकी जगह अब गीता आ गई और ये स्थान इधर से ही, बाएं से ही, पहले भी बाएं से था अब बाएं से, तो बढ़ेगा ही भाई। 13 था पहले, इधर आएगी गीता तो 14 15 16 कुछ तो बढ़ेगा, तो उसने बता दिया कितना हो गया 21वां। बहुत सही, बहुत सही,
भाई काम बन गया, हमारा काम बन गया। अब आप देखो गीता कितने बढ़ी, 13 से 21 पे हो गई, कितने बढ़ी 8, बीच में तो 7 है, आपको पता, बीच में पूछता तो कितने 7 उत्तर, बढ़ी कितना 8, क्योंकि पहले 13 थी अब 21 हो गई। तो अगर 8 बढ़ी है और उसने फिर वही पूछा है कि दाएं सिरे से सीता, तो सीता कितनी बढ़ेगी, जितने गीता बढ़ी उतने ही सीता बढ़ेगी, तो सीता भी 8 ही बढ़ेगी। पहले 8वां था सीता का, सीता यहां आ गई, बीच में तो दोनों बराबर ही छोड़ेंगी, तो 8 ही इसमें जोड़ दो और उत्तर क्या हो गया 16। उत्तर उत्तर 16, ऑप्शन ही नहीं है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं भाई, ऑप्शन नहीं है चिंता मत करो, सवाल का उत्तर आपका सही है, कह दिया हमने तो कह दिया, ठीक है। कभी डाउट करो मुझ पे कि जी उत्तर तो दिखाए नहीं आए फोटो में, क्या करें। तो लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर के छोर से 12वां तथा राजुल नीचे के छोर से 18वां है। चलो पेन तो चमक जाएगा ना आपको, ये लीजिए, यही बना देता हूं। तो बाएं दाएं तो छोर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, फिर लिख देता हूं और लिख ही दिया करो, तो कोई बुराई नहीं है। अमन, अरे ऊपर नीचे दे रखा है तो दाएं बाएं तो नहीं है कहीं, चलो नहीं है, ऊपर नीचे तो लो ऊपर नीचे का, हालांकि इससे भी हो जाएगा पर कोई बात नहीं, आप ऊपर नीचे ही करके दिखा देते हैं। हाँ भाई ये लो, ये देखो, ऊपर नीचे तो लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर कौन सा नीचे कौन सा, ऐसे भी लिखेंगे तो बस हो लिया काम। तो लड़कों की अब पंक्ति, अमन ऊपर के छोर से 12वां, तो अमन है ऊपर के छोर से 12वां, तो ये 12वां है, और तीर लगा दिया किधर से है उधर से, यानी ऊपर से। क्या नाम है इसका, अमन। अमन बहुत अच्छा लड़का है। चलिए आगे बात करते हैं, राजुल नीचे से 18वां है, तो राजुल, राजुल है नीचे से 18वां, ये लो नीचे से 18वां, बहुत सही। यदि वो आपस में स्थान तो इनको बदलना ही था क्योंकि सवाल ही उस चीज के हैं। तो अमन ऊपर के छोर से 42वां हो जाता है, अमन पहले 12वां था, अमन यहां आ गया और ये कितना हो गया 42वां, कहां से ऊपर से। देखो कितनी बढ़िया बात पूछी है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, बहुत बढ़िया बात पूछ ली उसने। अब देखो बीच के पता कर लिए तो काम हो गया, मुझे पता है यहां तक 18 है, यहां तक 12 है, भाई 12 इतने में 18 इतने में, 18 12 30, बीच के पता लग गई, जोड़ देना 30 में, बात खत्म हो जाएगी कि नहीं। और बीच के कैसे पता करूं, 12 से 42वां, ये ऊपर से ये स्थान 42वां है, मुझे बीच के पता करने की जरूरत भी नहीं है अगर आपने ध्यान दे रहे हो तो। ये स्थान ध्यान देना, ऊपर से 42वां और ये स्थान नीचे से क्या 18वां। जब कोई स्थान ऊपर नीचे दोनों जगह से पता लग जाए, अर्थात दोनों छोरों से पता लग जाए, तो इन दोनों को जोड़ो, एक कम कर दो, उत्तर यही बताया है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका दिल ना माने कि हम तो बीच का पता करके ही रहेंगे, तो इसलिए मैं आपको बता भी देता हूं। तो भाई ये ऊपर से 12वां था, 42 पे गया, 30 बढ़ा, और 30 बढ़ा तो इसका मतलब बीच में 29 होंगे। और अब जोड़ लो, 18 20 12 30 और बीच के 29 जुड़ गए, तो 59 आपका आंसर होगा, और 59 ढूंढ लो ऑप्शन में ये, ठीक है। इस तरीके से आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सवालों को किया है। लेकिन दोस्तों अब इसमें कुछ मुश्किल सवालों पे चलता हूं। आसान सवाल तो मैंने आपको बता दिए, आपको लग रहा होगा जी ऐसे ही तो आते हैं, आसान और मुश्किल इनमें क्या होती होगी, ले आओ कोई सा भी ठोक देंगे सवाल है, तो ले आए हम, ठोको जरा, तो देखते हैं भाई। तो अब इस सवाल में थोड़ा सा फेरबदल है, फेरबदल नहीं, लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी की ऐसी, बस लॉजिक क्या है वो आपको पकड़ना है, और पकड़वा के रहूंगा, इतना तो ठान के आया हूं। चलिए तो देखिए क्या कर सकते हो आप इस सवाल में। बाएं दाएं की बात है तो पंक्ति बना दी, इधर से बाएं और इधर से दाएं, कोई डाउट, अभी तो सवाल ही कहां करा डाउट के लिए। राम बाएं से 39वां, राम बाएं से 39वां, श्री राम यहां आ गए और ये इधर से 39वें हो गए। चलो और आगे, जबकि श्याम दाएं से 28वां, तो श्याम दाएं से 28वां,
और ये नाम आ गया श्याम का। बहुत सही भाई, बहुत सही। और आगे क्या करते हैं, यदि राम और श्याम आपस में अपना स्थान बदल लें, चलो स्थान भी बदल लेते हैं। बदल गए, बदल गए, मत लिखो आप, क्यों टाइम वेस्ट करना है। स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 20वां हो जाता है। अब आप देखो जरा, एक बार सोच कर तो देखो, ये आदमी यहां के बजाय यहां चला गया, चला गया ना, चला तो गया ना, बोल दिया तो स्थान। तो पहले तो ये 39वां था, कुछ बीच में भी छोड़ के गया होगा, तो 39 से आगे गिनती भूल गया है क्या ये? 1 2 3 4 5 6 39, आगे 40 41 42 43 50 कह देता, 60 कह देता, 70 कह देता, 100 कह देता, हम सबे कर लेते। पर 39 से कम कैसे हो सकता है ये स्थान? उसने बोला है बदल लेता है तो 20वें पर हो जाता है। राम कैसे 20वें पर चला जाएगा अगर वो उधर पहुंच जाएगा? तो आपको सेकंड जो क्लास कराई थी, कुछ ध्यान आना चाहिए कि भाई ये तो गड़बड़ वाला सवाल है। अर्थात जब भी ऐसा सवाल मिलता है, किसी का स्थान घट रहा हो आगे बढ़ने पर, तो आपको क्या करना होगा, दोनों को क्रॉस करा देना है। और मैं क्रॉस कराऊंगा, अर्थात इस सवाल को दोबारा से करूंगा, दोबारा से कुछ नहीं कर रहा। अब आप यूं समझ लो कि ये रबड़ ले ली, ये लो, बहुत साफ मिटाती है, ये लो, बिल्कुल गंदगी नहीं छोड़ेगी। चलो अब देखिए, ये जो बाएं से था, मैंने राम को यहां माना, मैंने राम को अब यहां मान लेना है बस। राम कितने में पर है? अब देखना अपने आप घटेगा, आप कहोगे सही तो हो जी, घट तो रहा। अब देखना 39, और जो श्याम है वो इधर क्रॉस करता हुआ राम को। अब तक ये दूर दूर रखे हमने, और अब चढ़ा के ले रहे हैं लाइन पे। तो श्याम, इसका नंबर कितना है? 28वां। कैसे पता लगी हमें लाइन क्रॉस करनी है? तो दोस्तों ये बात याद रखना, पहले दोनों के स्थान, सवाल पढ़ लिया करो, जब भी बदलने बदलने वाला सवाल हो ना, एक बार पढ़ लिया करो, पढ़ लिया, और बस यूं देख लो, बदलने के बाद स्थान घट तो नहीं रहा। हमने देखा राम बाएं से 20वें पर, पहले क्या था 39 से 20 आया, घट गया, और घटते याद रखना क्रॉस करवाने। बस इतनी सी बात याद रख लेना, आप इन सवालों में कभी नहीं अटकोगे। जब भी किसी का स्थान बदलने बदलने पर घटे तो आपको क्रॉस करवाने ही होंगे 100%। ठीक है, ये ट्रिक ध्यान रख ली तो समझ, ट्रिक नहीं तरीके होते हैं, कभी सोचो ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है। चलिए, तो अब ये दोनों क्रॉस कर गए और हमने लिख दिया, और अब स्थान बदल लेते हैं दोनों एक दूसरे से। तो राम तो यहां पहुंच जाएगा और श्याम उधर चला जाएगा। तो राम जो है यहां अब आ जाता है, और वो अब किधर, हाँ इधर आ जाता है, और अब 20वां नंबर है उसका इधर से। यही तो बात है, राम इधर से 20वें पर है, तो श्याम दाएं से कितने पर होगा? तो जितना राम घटा, ये तो बहुत ही आसान था, मैं नहीं भी बदलता तो भी काम हो जाता, क्योंकि जितना बढ़ा उतना ही दूसरा बढ़ता है, और जितना कोई घटता है उतना ही दूसरा घटता है। तो 39 में से 19 घटा तो 20 आया, बीच का कोई पूछे तो 18 है, वो 39 से 20 आया तो 19 कम हुए, तो बीच में 18 होंगे। ठीक है, तो हमने 2 सवालों के जवाब तो इसमें दे दिए, एक तो बीच का और दूसरा ये कि श्याम भी तो वहां गया है कि नहीं। तो जितना वो घटा 19, तो 19 इसमें से घटा दो, उत्तर आ जाएगा 28 माइनस 19, अर्थात उत्तर आ गया आपका 9। तो इसका उत्तर तो 9 आ जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तीनों सवालों को उत्तर दे रहा हूं आपको, जो पूछता है। बीच में कितने, अभी आपने बताया कि जितना भी घटेगा उससे एक कम, और पिछले सवाल में जितना भी बढ़ेगा उससे एक कम। तो कम एक तो करना ही है हर हाल में। ठीक है, और अब मैं क्या पूछ रहा हूं, टोटल जिसने इसमें निकाल दी ना, वो समझो कि अब परफेक्ट हो गया इस पूरे चैप्टर में। इसमें टोटल की गिनती कर दो आप बस, कि टोटल कैसे निकालते हैं। टोटल इसमें महाभारत है निकालना, आपको बता रहा हूं कि भाई आप निकाल भी पाओगे या नहीं, मुझे इस बात में शक है थोड़ा सा। चलिए मैं बताता हूं, कोई भी एक नंबर आपको दोनों तरफ से पता लग जाए तो आप टोटल बता दोगे कि नहीं? बिल्कुल बता दोगे। कोई भी एक नंबर दोनों तरफ से पता लग जाए तो चलिए, पता लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा।
लो ये इधर से 39वां, इसी को पता कर लेते हैं दोनों तरफ से। देखो इधर से ये 39वां और यही नंबर इधर से क्या, हालांकि हमें एक नंबर तो पता है ऑलरेडी पहले से दोनों तरफ से, हाँ ये पता तो है, इधर से 20वां और इधर से क्या 28वां, ये तो टोटल यही निकल गए। तो हम क्या महाभारत ढूंढ रहे हैं इसमें? नहीं नहीं नहीं, ये 20वां, हाँ बिल्कुल सही है, 20वां और यही नंबर इधर से 28वां, यही तो नंबर था भाई, ये शाम का था जब ये 28वां था, फिर इस पर राम आ गया तो वो 20वां हो गया। तो यही तो स्थान रहा दोनों तरफ से, इधर से 20वां उधर से 28वां, कुल मिला के 28 20 48 -1 यानी टोटल 47। इस बात में कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने क्वेश्चन ही नहीं, क्या करें? तो अब कर लेना आप, बस ये लास्ट टाइप का एक ही सवाल ऐसा मिला था कि जिसमें स्थान घट रहे हो, और इसमें मैंने तीनों तरह के सवाल बता दिए आपको, 3 ही सवाल पूछता है, तीनों आपको बता दिए। किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी अदलने बदलने वालों में, अगर आपने सही समझे हैं तो। इसी सवाल को एक बार खुद करके भी देख लें, और वीडियो के लिए शेयर करने के लिए नहीं कहता क्योंकि आप करते ही नहीं हो, ठीक है? कर दोगे तो और जल्दी आएगी वीडियो, और रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू रह पाएंगी। आपके रहमो करम पे चल रहा हूँ, समझ लो पूरी तरह से। ओके बाय बाय, मिलते हैं।